हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत लंबे समय बाद आज एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएल में एक नई वैकेंसी आई है और बहुत बड़े पैमाने पे वैकेंसी आई है। देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है और सभी श्रेणी के लिए है। और पद एक ही है जिसे आम भाषा में बाबू कहते हैं। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, कार्यकारी सहायक रखा गया है। और पहले इसका नाम कार्यालय सहायक तृतीय था, लेकिन बाद में इसका 2019 में नाम परिवर्तित कर दिया गया। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो सब कुछ बताऊंगा हर स्टेप में। मतलब कब इसका एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा इसका पेपर था, पिछली मेरिट क्या रही थी, टाइपिंग कैसी आई थी, टाइपिंग में बात कितनी मेरिट रही थी, फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, कट ऑफ से पहले जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ क्या क्या मिला था, फिर कैसे इसमें जो ऑफिस हैं वो आवंटित होते हैं, इन्हें जनपद कह सकते हैं, या फिर डिस्कॉम्स कैसे आवंटित हुए, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इस पूरी प्रक्रिया से, क्योंकि मैं होकर गुजरा हूँ, तो मुझको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप वास्तव में इस जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और इस जॉब में आना चाहते हैं, और इसके लिए चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमको बिल्कुल गाइड करता रहे पूरा लास्ट तक, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये बात मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो लाइक कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छा रहेगा और सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल बताई जाएगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको मिसगाइड करे या फिर र्यूमर्स के बेस पे, बिल्कुल सटीक तथ्यों पे बताऊंगा हर चीज़। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि पोस्ट देख लीजिए, जनरल के लिए आई हैं 416 वैकेंसी। ठीक है, EWS के लिए 103 और OBC के लिए 278 और SC के लिए 216 और 20 हैं ST के लिए, जिसमें 8 बैकलॉग की वैकेंसी है इन्होंने नीचे दे रखा है। ये घट बढ़ सकती है, इन्होंने कह दिया। सीधी सी बात है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके आधार पर चयन करा जाएगा और टाइपिंग के बेस पे। सैलरी का क्या रहेगा इसमें, मिनिमम सैलरी 27,200 है। ठीक है, 27,200 सैलरी है और मैक्सिमम जाएगी 86,100। ये इंक्रीमेंट लगने के बाद मतलब मैक्सिमम पहुंच सकती है। तो अभी जो स्टार्टिंग में रहेगी वो 27,200 रुपये रहेगी। लेवल 4 बाबू की नौकरी है। और विभाग में जो बाबू होते हैं उनसे अच्छा वेतनमान मिलता है यूपीपीसीएल में, ये समझ लीजिए। और विभाग में 1900 या 2000 ग्रेड पे की होती है, तो उनकी लगभग 21-22 हज़ार रुपये बेसिक बनती है। लेकिन यूपीपीसीएल में 27,200 रुपये बेसिक मिलता है, तो और विभाग से अच्छा बेसिक मिलता है। ठीक है, अब ये कुछ सामान्य अर्हताएँ दे रखी हैं जो होती है। नेशनलाइजेशन क्या है, एज देख लीजिए। एज जो है आपको 21 से 40 साल की मिलेगी। मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए। ठीक है, 21 साल के अगर आप हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 40 है इसकी मैक्सिमम। ठीक है ना, तो 21 और 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इस राष्ट्रीयता की दे दी। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें यही है कि जब आप जॉब में जाएंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। लास्ट जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप जब पास करेंगे वो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर जगह लगता है। मेडिकल करा के मतलब एक आपको सबमिट करना पड़ता है, CMO वाला। वैवाहिक स्थिति, एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही पति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा हो। ऐसे लोग बिल्कुल पात्र नहीं होंगे जिनको किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी PSU में वो पहले काम कर रहा था और उसको जॉब से हटा दिया गया हो, ऐसे लोग नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अनिवार्य अर्हता की बात करी जाए तो देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें। सिंपल ग्रेजुएशन मेरा सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कराओ काफ़ी है। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 20 नंबर टाइपिंग के भी मिलेंगे, लेकिन वो टाइपिंग के नंबर उन्हें मिलेंगे जो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड को अचीव कर लेंगे। अनिवार्य अर्हताओं में क्या है कि 30 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी। हिंदी की टाइपिंग है 30 शब्द वाली, मतलब आपको अगर हिंदी की टाइपिंग आपने करी तो ये आगे के प्रोसेस में जा पाएंगे। अगर आप हिंदी की टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट से कम रह गए तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंग्लिश का यह है कि अगर उसे कर दी तो 20 नंबर मिल जाएंगे, नहीं करी तो आपको कोई बात नहीं, आप आगे जा सकते हैं। फिर तो मेरिट के आधार पर देखा जाएगा कितने नंबर हैं। अब जानते हैं 20 नंबर तो लाने पड़ेंगे, मतलब इंग्लिश की भी मान ही लीजिए करनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल की एक ख़ास बात ये होती है कि ये CCC नहीं मांगता। इनका कहना है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें तो भैया टेस्ट करा के दिखा दो आप, हम तो टेस्ट लेंगे आपका। टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो हम मान लेंगे कि हाँ आपको कंप्यूटर नॉलेज है। तो कुल मिला के जब लिखित पेपर होगा, सबसे पहला भाग है लिखित पेपर, उसके होंगे 2 पार्ट।
एक होगा 50 नंबर का, दूसरा होगा 180 नंबर का। जो शुरू के 50 नंबर का पार्ट है वो होगा आपका कंप्यूटर का। उस कंप्यूटर के पार्ट में निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, उसी दिन होगा। पहले कंप्यूटर का खुल जाएगा, उसके बाद बाकी के सेक्शंस खुलेंगे। तो 50 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपको उसमें से लाने ज़रूरी हैं काट पीट के, मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद। अगर आप 20 नंबर नहीं ला पाते, मतलब ये लगा लीजिए 19.5 भी नहीं ला पाते ना, 19.5 पे भी हो ना तो भी फेल माने जाओगे, बस ये समझ लो, बाहर कर दी जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है, जो थोड़ी बहुत मेरिट कम कर देता है। क्योंकि जो पेपर CCC का लेवल आता है ना, वो CCC के लेवल वाला नहीं आता, थोड़ा हायर रहता है, CCC टू O लेवल की तरफ मूव करता हुआ पेपर रहता है ना। तो इसमें 20 नंबर आपको ज़रूर चाहिए। अगर आप 20 नंबर नहीं ला पाए तो आपका गेम वहीं ख़त्म। ये देखो, कम से कम 20 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। आगे चलो, फिर आता है द्वितीय भाग। इसका सेकंड भाग है, इसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे। जनरल नॉलेज रहेगी 25 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 45 नंबर की, सामान्य हिंदी रहेगी 55 नंबर की, और सामान्य अंग्रेजी रहेगी 55 नंबर की। सब इंटरमीडिएट स्तर तक का होगा। सामान्य अध्ययन जिन लोगों का जीके कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ 25 नंबर की आनी है। तो इसमें से 10 एक नंबर की तो इसमें वही आ जाएगी आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ये लगा लीजिए कि 5 नंबर का तो इसमें टोक्यो ओलंपिक, ये जो हो रहा है, सॉरी, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहा है, यही घुसा हुआ है इसमें। ठीक है, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी लोग जो रटकेंगे वो अटकेंगे सामान्य अंग्रेजी पर, जो कि 55 नंबर की है। बहुत हाई फाई नहीं आती कि SSC की तरह आती है, SSC से कम लेवल रहेगा, पर रहता है अच्छा। कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर आपका सारा लॉजिक घुस जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। पेपर दिखाएंगे आपको पिछले साल का अगली वीडियो में, टेंशन पूरा सब कुछ बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में, हर चीज़, और बिल्कुल सटीकता से, कब क्या कैसे कैसे होगा सब कुछ, डोंट वरी। ठीक है, अब इसका जो तृतीय भाग होगा, हम देखो जब आप दे देंगे क्या नाम है फर्स्ट भाग, तो इसमें क्या है, आपकी मेरिट बनेगी, रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट के बाद ये लोग बच्चों को चुनेंगे। अब जब बच्चों को चुनेंगे तो कम से कम 3 गुना बच्चों को बोलेंगे वैकेंसी के सापेक्ष। तो 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा हिंदी व अंग्रेजी टंकण के लिए। ठीक है, 5-5 मिनट की हिंदी और अंग्रेजी टंकण होगी, लखनऊ में होती है वो। हिंदी का जो फ़ॉन्ट होगा वो कुर्तीदेव 10 या 16 होगा, मंगल यहाँ चलता नहीं है। ठीक है, तो हिंदी का फ़ॉन्ट रहेगा कुर्तीदेव 10 या 16। अब हिंदी के फ़ॉन्ट में मैंने बताया कि 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। 30 की अगर गति आपने प्राप्त नहीं करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आगे इस चयन प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हिंदी की तो करनी है ज़रूरी, नहीं तो समझ लो आप हो गए फेल। अब रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में चाहिए इन्हें 35 की स्पीड, बढ़ा दी, पहले कम थी, ये लगा लो आप, पहले 30 थी और हिंदी की 25 थी, अब थोड़ा इन्होंने बढ़ा दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो न्यूनतम शब्द 25 प्रति मिनट की स्पीड इनको चाहिए, है ना। अब इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए कि ये न्यूनतम शब्द 35 प्रति मिनट, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। कुल मिला के टेस्ट हो जाएगा 200 नंबर का, 180 नंबर तो वो और 20 नंबर ये। 50 नंबर वो कंप्यूटर वाले हैं ना, वो जुड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। 50 में आप चाहे 40 ले आओ, 45 ले आओ, 49 ले आओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो चाहिए 20 नंबर, जिससे कि आपको मान लिया जाए कि हाँ आपको आती है कंप्यूटर। तो आपके आगे का जो सेक्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के, वो चेक कर लेना है। बाकी उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है आपके कितने नंबर हों 50 में से, तो वो मेरिट के लिए नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 200 नंबर की मेरिट बनेगी फाइनल। 200 नंबर की मेरिट में जिसके नंबर ज़्यादा उसका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, पद के अनुसार। बस उसके बाद जो है करीब 2 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, 2 गुना या 1.5 गुना मान लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करा जाएगा, उसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, ये सब आपको बाद में बताऊँगा मैं अलग से वीडियो में। आयु में मान्य छूट देख लीजिएगा किस किस को क्या मिली है, वही जो सरकार के नियम है उसके अनुसार ही सबको मिलती है। अब फ़ीस इनकी रहती है बेहतरीन वाली, मेरे ख्याल से इस टाइम कोई और डिपार्टमेंट इतनी फ़ीस नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि टाइम पर वैकेंसी पूरी कर देता है, कोर्ट केस में वैकेंसी नहीं फंसती। जो जा रहे हैं जाएँ। जो लोग UPSSSC से बहुत परेशान रहते हैं ना कि जो पंचवर्षीय योजना चलती है उनकी कोई भी वैकेंसी की, वो इसमें नहीं चलती पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में तो ये 5 वैकेंसी निकालते हैं, इनका हाल तो ये है। तो जनरल के लिए 1180 रुपये फ़ीस है GST सहित, और EWSBC में आएंगे SC ST के लिए 826 रुपये है, और जो विकलांग लोग हैं उनको 12 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, और अपना आवेदन वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, पेमेंट दे रखा है इन्होंने, ये सब कुछ दे रखा है। पारदर्शिता के बारे में इन्होंने कह दिया कि भाई जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, 3 दिन का समय मिलेगा कि किसी पे अगर ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन पे तो आप अपलोड कर सकते हैं अपनी की, तो ये सब चीज़ रहेगी, है ना। और
अनिवार्य सूचना में आप देख सकते हैं। बस वही सब चीज़ है कि अपने सभी मूल अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे, कोई निष्कासित व्यक्ति पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ बात की है। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको सब कुछ बताया जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पे हेल्प डेस्क पर आप अपना मेल करके पूछ सकते हैं। परीक्षा स्थान देख लीजिए, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी, ये हकीकत है। बस ये 4 शहरों में करा लेंगे पेपर। इनका जो नेटवर्क है ना वो बहुत मजबूत है, मतलब इनको सेंटर मिल जाते हैं, बेहतरीन फ़ीस ले रहे हैं, तो कोई भी संस्थान कर लेते हैं पेपर कराने के लिए। फिर इन्हें जो है सेंटरों वालों को फ़ीस देने की कोई ये नहीं है कि कमी पेशी करनी, सब कर लेते हैं ये लोग मैनेज इतनी फ़ीस लेने के बाद। आवेदन करने से पूर्व की तिथियाँ देखो, आवेदन करने की जो तारीख है 19 अगस्त से ये शुरू होगा और 12 सितंबर तक चलेगा। तो जम के भरिए फॉर्म। मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ीस मत देखिए। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हैं कि कोई मेरी जॉब नहीं लगी और मैं यूपी ट्रिपल एस सी से परेशान हूँ या किसी और आयोग से परेशान हूँ और इस टाइम एक अदद जॉब की तलाश है, तो बस इस फॉर्म को भरिए और लग जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगस्त चल रहा है अब, और देखिए इन्होंने कहा है कि हम अक्टूबर के सेकंड वीक में पेपर करा लेंगे। तो अक्टूबर के सेकंड वीक का मतलब है करा ही लेंगे। कोई बस ये समझ लीजिए कि दिक्कत परेशानी हो गई तो नवंबर में खिंच जाए, पर ये करा लेंगे पेपर, बस आप ये मान लीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, पहले से करते हैं, और नहीं भी है अब भी लग जाइए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करने हैं। आप पूरा इसमें मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बस ये समझ लीजिए। आपका सिलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी, इस तरह को समझ लीजिए। ठीक है ना। तो अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में इसका पेपर हो जाएगा और इतना टाइम मिला है 19 अगस्त 22 से 12 सितंबर 22 तक का फॉर्म भरने का। ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया इन्होंने, कुल मिला के करीब 22-25 दिन दिए हैं। तो इसमें फॉर्म भरिए और अदद जॉब की तलाश है तो इसे भरिए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। और ये मान लीजिए कि अगर अक्टूबर में पेपर हुआ, नवंबर में इसका रिज़ल्ट जाएगा, जनवरी में ये टाइपिंग करा लेंगे, 100% करा लेंगे, हो सकता है पहले ही करा लें। तो करीब करीब सपोज़ करके चलिए कि मार्च तक तो 100% इसमें जॉब मिल जाएगी, 100%। कहीं नहीं जा रही मार्च तक जॉब। और मैं इसका साक्ष्य के साथ बताऊंगा कैसे कैसे आपको जॉब मिल जाएगी मार्च तक। ठीक है। इसकी भी जो पिछली वैकेंसी आई थी जब 2018 में पेपर हुआ था, वैकेंसी तो वो 2016 और 17 की थी, लेकिन 18 में जाके हुआ था किसी वजह से। उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हर चीज़ बताई जाएगी, कितनी सैलरी बनेगी टोटल, कैसे कैसे पोस्टिंग होती है, क्या काम आवंटित होते हैं, क्या इनके प्रमोशन है, क्या इनके राइट्स हैं, कैसा इनका ऑफिस होता है, कैसा सिलेबस रहेगा, सब कुछ बताया जाएगा टोटल। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। आगे भी इस तरह के वीडियोस डाले जाएंगे। कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स के आधार पर जो आपके क्वेरीज़ होंगे उसके आधार पर कॉमन वीडियोस बनाया जाएगा। अगर मेरे चैनल पे पीछे जाएँ तो आप देखेंगे कि यूपी पीसीएल से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और सारी जानकारी मैंने सटीक दी है हमेशा से। कोई गलत जानकारी नहीं दी है, कोई रूमर्स बेस पे नहीं दी है। तो आप मस्त होके पेपर भरिए, वो फॉर्म भरिए, ये वाला तैयारी करिए जम के। सिलेक्शन लेना है, बहुत जल्द इसमें पेपर होगा और बहुत जल्द इसमें आपकी लगेगी। सब छोड़ के लग जाइए इसमें, ये समझ लीजिए कि अगले 2 महीने में इसका पेपर हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर, बस 2 महीने हैं आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर करिए। बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, जुड़ते जाइए इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेंगी आपको। धन्यवाद।